SN2 रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन को एक Cl ने रिप्लेस किया है टू फॉर्म CH3Cl, मतलब वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, तो उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। 2 मतलब बायमोलिकुलर, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। 1 और 2 इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बायमोलिकुलर। SN2 stands for substitution nucleophilic bimolecular reaction. The term bimolecular implies that there are two reacting species in the rate determining step of the reaction. Bimolecular मतलब two reacting species in the rate determining step. Unimolecular मतलब one reacting species in the rate determining step. Second point, kinetics of SN2 reaction. Kinetics से हमें रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में पता चलता है। When the rate of nucleophilic substitution reactions depends upon the concentration of substrate and nucleophile, then the reaction is of second order. Rate is directly proportional to concentration of substrate and concentration of nucleophile. 1 plus 1, 2. So reaction is of second order. Rate is directly proportional to concentration of substrate. Rate is directly proportional to concentration of substrate and concentration of nucleophile, so reaction is second order. Rate is equal to K, concentration of substrate and nucleophile, where K is rate constant and quantities in square brackets represent concentrations. K is rate constant and quantities in square bracket represent concentrations. As both reactants are present in the rate determining step, then the reaction follows second order kinetics. Third point, example of SN2 reaction. Consider the reaction of methyl bromide with hydroxide ion to form methanol. Fourth point, mechanism of SN2 reaction. यहाँ पर मैंने मिथिल ब्रोमाइड लिया है। Br की जगह आप आयोडाइड, क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारे गुड लिविंग ग्रुप है। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस मिथिल कार्बन के ऊपर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, मतलब वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर इस साइड से अटैक करेगा तो उसे बोलेंगे फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक मतलब लिविंग ग्रुप के सेम साइड से अटैक। और जब न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर इस साइड से अटैक करता है तो उसे बोलते हैं बैक अटैक। बैक अटैक मतलब लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से जो अटैक होता है उसे बोलते हैं बैक अटैक। जब न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर फ्रंट अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Br के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, सो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। सो फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन। जब न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर बैक अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। सो बैक अटैक इज पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन। जब न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर बैक अटैक करता है तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए तीनों के तीनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है। सेम उसी टाइम कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप और एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन इस ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे सीधे हो जाएंगे और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच और कार्बन और Br के बीच ऐसा पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होगा। फाइनली जब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। पहले वो इस साइड थे, ट्रांजिशन स्टेट में सीधे हो गए
और फाइनल जब कंपाउंड बना तो इस साइड शिफ्ट हो गए, मतलब एक कंपाउंड इन्वर्ट हो गया, तो इसे बोलेंगे इन्वर्जन कंपाउंड। इसी को हम वाल्टन इन्वर्जन कंपाउंड भी बोलते हैं। इन्वर्जन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स गेट्स इन्वर्टेड। SN2 reactions involve only a single step. As a result, halogen carbon bonds are broken and carbon nucleophile bonds are made simultaneously. SN2 रिएक्शन में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है। सेम उसी टाइम कार्बन और बेयर के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप. So SN2 reaction involves only a single step. Because bond formation and bond breaking occur simultaneously in a single transition state, the SN2 reaction is a concerted reaction. The reaction is exothermic reaction where the free energy value G is negative. SN2 रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है। सेम उसी टाइम कार्बन और बेयर के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग occur simultaneously in a single transition state. So SN2 reaction is concerted reaction. Energy diagram of the SN2 mechanism. The energy difference between the reactants and transition state is called the activation energy and is related to the rate of reaction. Higher the activation energy, slower the reaction. Energy difference between reactant and transition state इस energy difference को बोलते हैं activation energy. Higher the activation energy, slower the reaction. This is energy diagram of SN2 reaction. SN2 is single step reaction, so the diagram has only one curve. SN2 reaction में bond formation and bond breaking take place simultaneously in single step, so the diagram has only one curve. The products methanol and bromide are in lower energy than the reactants methyl bromide and hydroxide ion, which indicates that the overall reaction is exothermic and the products are more stable. The products of SN2 reaction are in lower energy than reactants, which indicate that the overall reaction is exothermic and products are more stable. Stereochemistry of SN2 reaction. SN2 reaction take place with complete inversion of configuration. For example, when optically active substrate R2-bromobutane reacts with sodium hydroxide under conditions where SN2 mechanism are follow, inversion of configuration is observed. In this reaction, R2-bromobutane is converted to S2-butanol. जब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये तीनों के तीनों ग्रुप्स इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इन्वर्जन कंपाउंड मिला तो उसे बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. Substrates with less steric hindrance react faster in SN2 reactions. For example, methyl halides, primary alkyl halides, secondary alkyl halides, and tertiary alkyl halides. In methyl halides, rate of reaction is fastest due to no steric hindrance. मिथिल हैलाइड में यहाँ पर कार्बन को सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेस्ट ड्यू टू नो स्टेरिक हिंड्रेंस. प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट क्विकली विथ लो स्टेरिक हिंड्रेंस. प्राइमरी अल्किल हैलाइड में कार्बन को एक अल्किल ग्रुप अटैच है, इस एक अल्किल ग्रुप की वजह से यहाँ थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए रिएक्ट क्विकली विथ लो स्टेरिक हिंड्रेंस. सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट स्लोअर ड्यू टू मॉडरेट स्टेरिक हिंड्रेंस. सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में कार्बन को दो अल्किल ग्रुप अटैच है, जितने अल्किल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन को उतना स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोअर ड्यू टू मॉडरेट स्टेरिक हिंड्रेंस. टर्शरी अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट वेरी स्लो और नो रिएक्शन ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस. टर्शरी अल्किल हैलाइड में कार्बन को तीन अल्किल ग्रुप अटैच है, जितने अल्किल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन को उतना स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, so rate of reaction very slow or no reaction due to high steric hindrance. The reactivity of substrates in SN2 reactions is methyl groups react faster than primary groups react faster than secondary groups, and secondary groups react faster than tertiary groups. Next point, effect of the living group. लिविंग ग्रुप मतलब जो रिएक्शन के दौरान इजीली रिप्लेस हो जाता है उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप.
A good living group easily leaves a molecule and forms a stable product, and bad living group does not leave easily and forms an unstable product. गुड लिविंग ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप कि जो इजीली रिप्लेस हो जाता है, और बैड लिविंग ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप कि जो इजीली रिप्लेस नहीं होता. गुड लिविंग ग्रुप्स लाइक आयोडाइड ब्रोमाइड इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट, एंड बैड लिविंग ग्रुप्स लाइक फ्लोराइड डिक्रीजेस द रिएक्शन रेट. Less steric hindrance and better living groups make the reaction faster. So alkyl iodide react faster than alkyl bromide. Alkyl bromide react faster than alkyl chloride. Alkyl chloride react faster than alkyl fluoride. So rate of reaction faster for alkyl iodide and slower for alkyl fluoride. Next point, effect of the nucleophile. Stronger nucleophiles increases the rate of SN2 reaction. For example, negatively charged nucleophiles like hydroxide ion and cyanide ion are generally stronger and more reactive in SN2 reactions compared to their neutral counterparts like H2O and HCN. Stronger nucleophile causes faster SN2 reaction. Next point, effect of solvent. SN2 reactions generally proceed faster in polar or protic solvents like acetone, DMSO, chloroform, DMF due to the increased nucleophilicity of the nucleophile. SN2 रिएक्शन में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ होता है. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट. तो इस वीडियो में हमने देखा SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन. SN2 इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, so the energy diagram has only one curve. Rate of reaction directly proportional to concentration of substrate and nucleophile. So rate is equal to K, concentration of substrate and nucleophile, where K is rate constant. So order of reaction is 1 plus 1, 2. SN2 is single step reaction. It involves the formation of transition state. The attack of nucleophile take place from the back side only. न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर दो साइड से अटैक कर सकता है. एक तो वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, नहीं तो बैक साइड से अटैक करेगा. जब न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा. सो फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल इन SN2 रिएक्शन. जब न्यूक्लियोफाइल मिथिल कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मिथिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा. So only backside attack possible in SN2 reaction. It is favored by strong nucleophile. SN2 reaction में polar अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है. Rate of reaction inversely proportional to steric hindrance. अगर हमें रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट यहाँ पर हेलो अल्केन लिए है. Methyl halide react faster than primary alkyl halide. Primary alkyl halide react faster than secondary alkyl halide. Secondary alkyl halide react faster than tertiary alkyl halide. यहाँ पर rate of reaction faster for methyl halide and rate of reaction slower for tertiary alkyl halide. methyl halide के ऊपर reaction का rate faster क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिथिल हैलाइड में कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर हेलोजन. जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा मिथिल कार्बन के ऊपर तो यहाँ पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है. स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. सो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर फॉर मिथिल हैलाइड. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप हेलोजन है यहाँ पर. जितने आसानी से ग्रुप लीव हो जाएगा उतनी ही फास्ट केमिकल रिएक्शन होगी. यहाँ पर आयोडीन सबसे पहले रिमूव हो जाएगा क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है. सो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप इज रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर फॉर RI, देन RBr, देन RCl, देन RF. रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन इज इन्वर्जन.